हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने वेब एपीआई को यूज़ करके उसके थ्रू जो डेटा है उसको हमने फैच करना है और डिस्प्ले करवाना है अपनी एप्लीकेशन के अंदर। और इस बार जो हम डेटा यूज़ कर रहे हैं वो बेसिकली कोविड-19 के रिलेटेड लाइव डेटा है, वो जो हमें किसी वेब ऐप एपीआई से जो है वो प्रोवाइड होगा। तो वेब एपीआई के रिलेटेड काफ़ी सारी रिक्वेस्ट जो है वो इस चैनल के ऊपर आ रही थी कि आप वेब एपीआई के रिलेटेड जो एप्लीकेशन है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो हमें बताएं। तो चलिए उन्हीं रिक्वेस्ट को फुलफ़िल करने के लिए मैं आज की एग्ज़ाम्पल जो है वो लेके आया हूँ, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्पल है और काफ़ी हेल्पफुल रहेगी अगर आप वेब एपीआई के रिलेटेड जो एप्लीकेशन है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो अब आप देख सकते हैं मेरे पास एक सिमुलेटर के अंदर लाइव रनिंग एग्जांपल है और ये एग्जांपल कोविड-19 के इंफॉर्मेशन और उसके जो रिलेटेड अपडेट्स हैं उनका जो भी हमारे पास नंबर है, चाहे वो कंफर्म्ड केसेस हों, चाहे टोटल डेथ हों, चाहे न्यू कंफर्म्ड केसेस हों, तो उनके रिलेटेड जो सारा डेटा है वो हमने लाइव डेटा जो है वो वेब एपीआई से फेच किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी एप्लीकेशन के फ्रंट जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है उस पर आप देख सकते हैं सबसे ऊपर मैंने एक बैनर लगाया हुआ है ताकि एप्लीकेशन की जो अट्रैक्टिविटी है वो ज़्यादा हो पाए। और नीचे आप देख सकते हैं अपडेटेड इंफॉर्मेशन और टोटल कंफर्म्ड केसेस। तो ये जो नंबरिंग है ये बेसिकली हमने किसी वेब एपीआई से जो लाइव डेटा है कोविड-19 के बारे में वो हमने फेच किया है। और जो टोटल डेथ हैं ये भी डेटा हमने वेब एपीआई से ही फेच किया है और जो न्यू कंफर्म्ड केसेस हैं वो भी हमने वेब एपीआई से लिया है डेटा। तो अभी के लिए ये एक बेसिक डेटा हमने फेच किया है वेब एपीआई से। और इस वेब एपीआई के रिलेटेड और भी जो एग्जांपल्स हैं वो हम डे बाय डे क्रिएट करेंगे और उन्हें अपलोड करेंगे इस चैनल के ऊपर। तो काफ़ी 10-15 जो वीडियोस हैं वो मैं अब वेब एपीआई के रिलेटेड ही लेके आऊँगा। तो ये वेब एपीआई के रिलेटेड पहली जो है वो बेसिक एग्जांपल है जिससे आपको नॉलेज मिल पाएगी कि आप लाइव डेटा जो है वो किसी भी वेब एपीआई से आप कैसे असेस कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको वेब एपीआई दिखाऊं तो बेसिकली ये वाला वो वेब एपीआई का लिंक है, कोविड-19 के रिलेटेड एक एपीआई है जिसको मैंने यूज़ किया है। और अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं किस तरीके से ये वेब एपीआई जो डेटा है वो रिटर्न करती है तो आप देख पाएंगे मैंने पहला ही यहाँ पे इस तरीके से जो डेटा है वो यूज़ किया है। और अभी कंट्री वाइज डेटा, काफ़ी सारा डेटा इस एपीआई के अंदर अवेलेबल है और कंट्री वाइज किस तरीके से डेटा को सॉर्ट करते हैं वो भी आने वाले दिनों में मैं आपको जो है वो बताऊंगा। तो चलिए एप्लीकेशन के बारे में आपको पता चल चुका है। अब मैं इस एग्जांपल के रिलेटेड जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं वो आपको बताना चाहता हूँ। तो जो वेब एपीआई हमें डेटा प्रोवाइड करती है वो बेसिकली जैसन फॉर्मेट में होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसन डेटा। तो अगर मैं आपको यहाँ पे जैसन की फुल फॉर्म बताऊं तो आप देख पाएंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो जैसन है ये बेसिकली यहाँ पे मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन है जिसको हम यूज़ करते हैं किसी डेटा को प्रेजेंट करने के लिए। अगर आप डेटा को ट्रांसमिट करना चाहते हैं वेब एप्लीकेशन के थ्रू तो जो बेस्ट मेथड है डेटा को ट्रांसफर करने के लिए या फॉर्मेट कह सकते हो वो जैसन फॉर्मेट ही है। और जो वेब एपीआई है वो हमें इसी फॉर्मेट में जो डेटा है वो प्रोवाइड करती है। तो पहला ही हमारा जो टर्म है वो है कोडेबल। तो कोडेबल हमें यूज़ होता है किस लिए, क्योंकि हम इसके थ्रू
जैसन डेटा को एक्चुअल स्विफ्ट क्लास या स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर अपनी जो स्विफ्ट क्लास या स्ट्रक्चर का डेटा है अगर आप उसे वेब एपीआई को भेजना चाहते हैं तो उसे वापस जैसन डेटा ऑब्जेक्ट में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। और दूसरा हमारे पास यहाँ पे जो कंपोनेंट निकल के आता है वो है कोडिंग कीज़। तो कोडिंग कीज़ भी बेसिकली एक टाइप ही है जिसको हम यूज़ करते हैं एज ए की, ताकि हम जो कन्वर्जन है, जो हमने कोडेबल के थ्रू कन्वर्जन करनी है, उसकी जो इनकोडिंग और डिकोडिंग है वो कोडिंग कीज़ के थ्रू जो है वो कर पाएँ। तीसरी टर्म हमारे पास निकल के आती है URL सेशन डॉट शेयर डॉट डेटा टास्क। अगर आप कोई भी, जैसे यहाँ पे जैसन के थ्रू हमने डेटा को असेस किया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सॉरी वेब एपीआई के थ्रू हमें डेटा मिला था, तो इस डेटा को एप्लीकेशन की मेमोरी के अंदर लाने के लिए हमें जो है URL सेशन डॉट शेयर्ड डॉट डेटा टास्क की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। और लास्ट में है डिस्पैच क्यू डॉट मेन डॉट असिंक। तो बेसिकली जब हम डेटा को फैच करते हैं तो वो हम बैकग्राउंड थ्रेड के थ्रू फैच करते हैं, और जब हमारा मेन थ्रेड बैकग्राउंड में चला जाता है तो उसको वापस मेन थ्रेड को फ्रंट में लाने के लिए हम जो है इस डिस्पैच क्यू डॉट मेन डॉट असिंक का जो यूज़ है वो करते हैं। तो अगर इनके बारे में और भी आप इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप ईज़िली गूगल पे सर्च करके इन टर्म्स के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो आप गेन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि इस एग्जाम्पल को हमने कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं क्लोज कर देता हूँ। एक नए प्रोजेक्ट के साथ हम शुरुआत से, बिगिनिंग से इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो करेंगे एक्सकोड के अंदर। तो यहाँ पे हमने लेना है सिंगल व्यू ऐप, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। प्रोजेक्ट नेम के अंदर आज की एग्जाम्पल का जो नेम है वो हम लिखेंगे असेस डेटा यूजिंग वेब एपीआई कोविड-19। चलिए, बाकी सेटिंग्स आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है, और जो लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे आज की एग्जांपल के लिए वो हम करेंगे स्विफ्ट। और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब आपने अपने लैपटॉप के अंदर कहीं पे भी एक फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट करना है, ताकि आज का जो सारा डेटा है उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जो है वो सेव हो पाए। तो मैं इस तरीके से एक फ़ोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ, और इस पूरे फोल्डर के अंदर पूरे का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो मैं क्रिएट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं तो जो स्विफ्ट का वर्ज़न है वो मेरे पास है 5, और अगर बात करें एक्सकोड की तो एक्सकोड का वर्ज़न है 10.2.1, और जो मेरे पास लैपटॉप है ये है मैकबुक एयर। अगर आपके पास एक्सकोड का इससे हायर वर्ज़न है तब भी आप इस एग्जांपल को इसी वे के साथ ईजिली जो है वो डेवलप कर पाएंगे। और ओरिजिनल एग्जांपल के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं यहाँ पे एक बार आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो सबसे ऊपर हमने एक बैनर जो है वो यूज़ किया हुआ है। तो इस बैनर को यूज़ करने के लिए हमें एक इमेज यूज़ करनी पड़ेगी, जो कि हमें इस असेस्ड फोल्डर के अंदर जो है वो लेके आनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे पहले से ही जो है एक बैनर जो है वो डाउनलोड करके रखा हुआ है। कुछ इस तरीके से मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ, और इस बैनर को मैं अब ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ इस ऐप आइकॉन के नीचे। तो आप देख सकते हैं बैनर मेरा जो है वो इंपोर्ट हो चुका है यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर। अब मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, इम्प्लीमेंटेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनके सबसे बढ़िया जो मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इन केस कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें यूट्यूब की वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, फिर हमें डायरेक्टली ईमेल भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी जो क्वेरी होगी उसका जो रिस्पॉन्स है वो जितनी जल्दी हो सके आपको दे पाएँ। अब हमने इस स्टोरी बोर्ड के ऊपर इस लाइब्रेरी के थ्रू
एक इमेज व्यू को हमने असेस करना है और इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से। और इसकी जो हाइट और विड्थ है वो आप यहाँ पे हाइट इसकी सेट कर सकते हैं। तो हाइट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 200 और इसकी जो विड्थ है वो हम यहाँ पे ले लेते हैं 414 और इसको मैं लगा के देख लेता हूँ इस तरीके से। और एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के थ्रू इमेज को सेट कर देते हैं। अब हमने यहाँ पे जो लाइब्रेरी के थ्रू लेबल को असेस करना है और इस लेबल को हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और आप चाहें तो इसकी जो विड्थ है वो यहाँ तक इंक्रीज कर सकते हैं इस तरीके से। और इस लेबल का जो बैकग्राउंड कलर है वो भी आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी अलाइनमेंट मैं सेंटर में कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ अपडेटेड इंफॉर्मेशन। और इसका जो फॉन्ट है वो भी आप इंक्रीज कर सकते हैं और स्टाइल इसका जो है वो आप बोल्ड कर सकते हैं। चलिए इस तरीके से हमारे पास निकल के आया है ये। और अब हम यहाँ पे और भी लेबल जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से। एक हो गया हमारे पास, यहाँ पे देख सकते हैं आप टोटल कंफर्म्ड केसेस। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल कंफर्म्ड केसेस। और इसकी विड्थ इंक्रीज कर देते हैं और इसी तरीके से यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल डेथ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। और थर्ड नंबर पे मेरे पास फिर से मैं एक और लेबल यहाँ पे लेके आऊँगा और इसकी भी जो विड्थ है वो इंक्रीज कर देते हैं। और थर्ड नंबर पे है न्यू कंफर्म्ड केसेस, न्यू कंफर्म्ड केसेस। और चलिए इसकी भी जो विड्थ है वो मैं इंक्रीज कर देता हूँ। अब हमें जो डेटा हमारे पास वेब एपीआई से लेके हमने आना है उसको भी हमने यहाँ पे ही डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे 3 लेबल जो है वो यूज़ करूँगा। पहले में वैल्यू 0 और इसी तरीके से दूसरे लेबल की वैल्यू भी हम यहाँ पे करेंगे 0। और इसको मैं थोड़ा सा इसको और यहाँ पे जो थर्ड नंबर पे मैंने लेके आना है लेबल उसकी भी वैल्यू हम करेंगे 0, क्योंकि एक्चुअल डेटा जो है वो हमने वेब एपीआई से असेस करना है। तो अब हमने यहाँ पे जो डेटा है वो वेब एपीआई से लेके आना है, मगर उससे पहले इन यूआई एलिमेंट्स के ऊपर हम जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो अप्लाई करेंगे। तो कंस्ट्रेंट्स को कैसे अप्लाई करना है अब हम वो देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस इमेज के ऊपर जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो अप्लाई कर देते हैं यहाँ से। और टॉप, लीडिंग, ट्रेलिंग और यहाँ पे हाइट इसकी सेट कर देते हैं और ऐड कर देते हैं एज ए कंस्ट्रेंट्स इस इमेज के ऊपर। अब हमने इस लेबल को सिलेक्ट करना है और इसके ऊपर भी जो कंस्ट्रेंट्स हैं इसी वे के साथ अप्लाई करने हैं। मगर इस बार जो यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स टू मार्जिन वाली जो ऑप्शन है इसको हमने डिसेबल करना है और ऊपर टॉप, लीडिंग, ट्रेलिंग और यहाँ पे इसकी जो हाइट है वो सेट करनी है। तो चलिए इसको मैं ऐड कर देता हूँ एज ए कंस्ट्रेंट। अब हमने इन सारे लेबल्स को इस तरीके से सिलेक्ट करना है और डायरेक्टली इनको अपडेट करना है यहाँ पे। तो आपने डायरेक्टली ऐड मिसिंग कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो अप्लाई कर देने हैं। तो चलिए कंस्ट्रेंट्स हमारे जो हैं वो अप्लाई हो चुके हैं। अब हमने कोडिंग करनी है। तो कोडिंग किस तरीके से करनी है वो मैं बताऊंगा और एक कॉन्फ़िगरेशन है ताकि आप एप्लीकेशन के थ्रू जो इंटरनेट है उसको असेस कर पाएँ वेब एपीआई के डेटा को फेच करने के लिए। वो वाली कॉन्फ़िगरेशन आपने कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जो ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी है उसका जो आर्बिट्रेरी लोड वाली ऑप्शन है उसको अलाउ कर देते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे चलता हूँ। अब आपने इन्फो के अंदर जाना है और यहाँ पे फिर से आप देख लें एक बार, यहाँ पे आपने इस तरीके से सिलेक्ट करना है इसको और यहाँ पे इन्फो के अंदर जाना है और यहाँ पे आप ऑप्शन देख रहे हैं बंडल ओएस टाइप। तो इसके ऊपर राइट क्लिक करना है आपने और एक नई रो को ऐड करना है और इसमें से जो ऑप्शन आपने सिलेक्ट करनी है वो करनी है एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट, ऐप ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी सेटिंग। अब आपने इसको यहाँ पे एक्सपैंड करना है इस तरीके से, इस एरो को नीचे की तरफ करना है और यहाँ पे ऐड करनी है एक ऑप्शन प्लस के निशान के थ्रू।
तो यहाँ से जो लो आर्बिट्ररी लोड है इसकी ऑप्शन को आपने करना है यहाँ पे यस करना है यहाँ से। तो चलिए ये है हमारी ऑप्शन कॉन्फ़िगर करने के लिए, ताकि आप इनसिक्योरली भी डेटा जो है वो असेस कर पाएँ। कभी कभी इसकी प्रॉब्लम आती है, मगर आप अगर ना भी सेटिंग करें तब भी हो सकता है आपकी एप्लीकेशन जो है वो प्रॉपरली वर्क करे। तो अब हम व्यू कंट्रोलर के अंदर चलते हैं और यहाँ पे जो अपना कोड लिखेंगे वेब एपीआई को असेस करने वाला वो लिखेंगे। तो उससे पहले जो अपने यहाँ पे हमने लेबल लिए थे इनके जो आईपी आउटलेट्स हैं वो क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं असिस्टेंट एडिटर के अंदर चलता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड वाले पैनल्स को मैं हाइड कर देता हूँ, ताकि आप आईपी आउटलेट्स किस तरीके से क्रिएट करने हैं वो क्लियरली देख पाएँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लेबल को सिलेक्ट करता हूँ और इसका आईपी आउटलेट कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो मैं एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं लेबल को डॉक्यूमेंट आउटलाइन विंडो के थ्रू कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और यहाँ पे नेम रखेंगे माई लेबल 1 और इसे मैं कनेक्ट कर देता हूँ। इसी वे के साथ सेकंड वाले लेबल को सिलेक्ट करके कंट्रोल की को प्रेस करते हुए यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे माई लेबल 2। इसी तरीके से तीसरे वाले को सिलेक्ट करके कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप और यहाँ पे लिखेंगे लेबल 3। तो चलिए इसे मैं कनेक्ट कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं तीनों के तीनों जो लेबल्स हैं वो यहाँ पे बन चुके हैं, उनके आईपी आउटलेट्स। अब मैं स्टैंडर्ड एडिटर के अंदर चलता हूँ, साइड वाले पैनल्स को अनहाइड करते हैं और इसे एक बार मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। चलिए दोबारा से व्यू कंट्रोलर के अंदर चलते हैं और अब हम यहाँ पे बाकी जो सेटिंग है वो करेंगे। तो अब हमने यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे दो तीन वेरिएबल्स जो हैं वो डिफ़ाइन करेंगे। सबसे पहले टी डिफ़ाइन कर लेते हैं, किस टाइप का होगा वो स्ट्रिंग टाइप का होगा। इसमें जो वैल्यू है वो अभी के लिए हम ब्लैंक कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पे लाइव डेटा नाम का एक वेरिएबल जो है वो क्रिएट करना है, मगर वो किस टाइप का होगा उससे पहले हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर क्रिएट करनी है सबसे लास्ट में। यहाँ पे अब हम करेंगे स्ट्रक्चर क्रिएट एक। तो मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर क्रिएट करता हूँ और इसको अभी के लिए डिलीट कर देते हैं, ताकि यहाँ पे एरर जो है वो ना आ पाए। इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर एक क्रिएट करने जा रहा हूँ। स्ट्रक्चर का नेम मैं रखूँगा कोविड केसेस और इसको मैं एज ए कोडेबल यूज़ करूँगा। अब इसके अंदर हमने वेरिएबल्स डिफ़ाइन करने हैं, वो वेरिएबल्स हमारी वेब एपीआई के अकॉर्डिंगली होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने यहाँ पे न्यू कन्फर्म्ड, टोटल कन्फर्म्ड, न्यू डेथ्स, टोटल डेथ्स, इस तरीके से सारा डेटा जो भी यहाँ पे हमने कीवर्ड वेब एपीआई में दिए हुए हैं उन सभी कीवर्ड्स को हमने यहाँ पे जो है वो इस स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल कन्फर्म्ड इंट टाइप का, टोटल डेथ्स ये भी इंट टाइप का। तो नेम बिल्कुल परफेक्टली मैच करना चाहिए। रिकवर्ड, इसको भी मैं इंट टाइप का यूज़ करूँगा। न्यू डेथ्स, इसको भी मैं करूँगा इंट टाइप का। अब हमने यहाँ पे इन्यूमरेटेड जो डेटा टाइप है वो यूज़ करना है, ताकि हम कोडिंग की को जो है वो यहाँ पे यूज़ कर पाएँ अपने कोड के अंदर। कोडिंग की तो पहली बार आपको थोड़ा सा ये कन्फ्यूज़न वाला लगेगा, मगर एक दो बार जब इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो तब आप जान पाएंगे कि ये कितना जो है वो इजी है। केस यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल कंफर्म्ड, टोटल डेथ्स, टोटल रिकवर्ड, न्यू कंफर्म्ड, न्यू रिकवर्ड, न्यू डेथ्स, इस तरीके से। और इसको मैं देख लेता हूँ और ये आप देख सकते हैं एन्यूमरेटेड डेटा टाइप भी हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हमने एक और स्ट्रक्चर यहाँ पे रिज़ल्ट के लिए तैयार करनी है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा
स्ट्रक्चर कोविड रिजल्ट, इसको भी कोडेबल करते हैं। और अब हमने यहाँ पे लेना है लेट ग्लोबल कोविड केसेस टाइप का होगा वेरिएबल। इसको मैं सेव कर देता हूँ। यहाँ तक आपने जो है वो क्रिएट कर लेना है अपनी स्ट्रक्चर एन्यूमरेटेड डेटा, और लास्ट में जो है एक और स्ट्रक्चर आपने क्रिएट करनी है। अब हमने फर्दर कोडिंग करनी है, तो चलिए ऊपर चलते हैं यहाँ पे, और अब हम यहाँ पे लिखेंगे वेरिएबल लाइव डेटा इक्वल टू एक कोविड केसेस जो स्ट्रक्चर हमने यूज़ की थी उसको यूज़ करेंगे, और इसको जो डेटा है हमने इस तरीके से पास करना है, टोटल कंफर्म 0, टोटल डेथ 0, टोटल रिकवर्ड 0, न्यू कंफर्म 0, न्यू रिकवर्ड 0 और न्यू डेथ 0। इस तरीके से इसको डेटा जो है वो पास करना है। अब हम एक और वेरिएबल यहाँ पे यूज़ करेंगे कोविड स्टेटस, और इसको भी हम इसी तरीके से कोविड केसेस के थ्रू जो है वो यहाँ पे 0 जो है वो पास करेंगे। और चलिए अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अब हमने यहाँ पे एक मेथड यूज़ करना है, फंक्शन कह सकते हो यूज़ करना है, जिसको हम यूज़ करेंगे वेब एपीआई से जो डेटा है उसको असेस करने के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फंक्शन डिस्प्ले स्टेटस, उसका नेम होगा। अब हमने URL सेशन को यूज़ करना है, उसके थ्रू हम शेयर्ड के थ्रू उसका जो डेटा टास्क है वो यूज़ करेंगे, और इसको जो URL है वो पास करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा URL, और इसको स्ट्रिंग के थ्रू जो है वो हम पास करेंगे, और यहाँ पे मैं स्ट्रिंग वैल्यू जो है वो इसको प्रोवाइड करूँगा अपनी वेब एपीआई की प्रॉपर जो URL है एपीआई को असेस करने के लिए, वो मैं इसको जो है वो पास करूँगा। और चलिए अब हमने यहाँ पे इसको फोर्सली अनरैप करना है, और कंप्लीशन हैंडलर को यहाँ पे हमने यूज़ करना है कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे कंप्लीशन हैंडलर के अंदर ही हम लिखेंगे डेटा रिस्पॉन्स, और उसके बाद में एरर इन, और यहाँ पे अब हम लिखेंगे और इसमें जो लास्ट में है इसको डॉट रिज्यूम के साथ जो है वो हम रिज्यूम करेंगे यहाँ पे। चलिए अब हमने यहाँ पे करना है एरर इन गार्ड स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, ताकि हम चेक कर पाएँ कि जो डेटा हमारे पास उसके थ्रू असेस हुआ है वेब एपीआई के थ्रू, वो कहीं नील तो नहीं है। अगर वो नील है तो एप्लीकेशन को हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे, अगर नहीं है नील तो हम इसको जो है वो यूज़ करेंगे एज ए लाइव डेटा वेरिएबल के थ्रू, और यहाँ पे रिटर्न करेंगे। अब हमने यहाँ पे लिखना है करंट स्टेटस, किस टाइप का होगा ये वेरिएबल, कोविड रिजल्ट टाइप का होगा, और इसमें हमने डू करना है। और डू स्टेटमेंट के अंदर हमने यहाँ पे लिखना है करंट स्टेटस इज इक्वल टू ट्राई जेसन डिकोडर यूज़ करेंगे, ताकि वेब एपीआई का जो डेटा है वो इनकोडेड होगा, उसको डिकोड करने के लिए यहाँ पे अब हम यूज़ करेंगे अपना डिकोडर कोविड रिज़ल्ट। और फ्रॉम कहाँ से आएगा, कोविड रिज़ल्ट डॉट सेल्फ, और फ्रॉम कहाँ से आएगा, लाइव डेटा। और अब हमने यहाँ पे इसको जो है डू को बंद कर दिया, और अगर कोई एरर आती है तो वो हमने कैच के थ्रू जो है वो यहाँ पे प्रिंट करवानी है इस तरीके से। तो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के थ्रू हमने यहाँ पे प्रिंट करवानी है एरर। और अब हम फिर से गार्ड स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे। ऊपर देख लेते हैं ये क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे डबल इक्वल टू लगना है, और यहाँ पे आप सही कर दें इसको इसकी स्टेटमेंट को। और अब हमने फिर से यहाँ पे गार्ड स्टेटमेंट को यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं करूँगा गार्ड लेट फाइनल स्टेटस इक्वल टू करंट स्टेटस और एल्स, और इसको हम करेंगे रिटर्न। गार्ड स्टेटमेंट के थ्रू हम बार बार चेक करते हैं ताकि प्रॉपरली डेटा जो है वो हमें रिटर्न हो पाए। तो यहाँ पे लिखेंगे कोविड इज इक्वल टू फाइनल
स्टेटस डॉट ग्लोबल, और अब हमने यहाँ पे डिस्पैच क्यू को जो है वो यूज़ करना है। डिस्पैच क्यू डॉट मेन डॉट सिंक, और यहाँ पे अब हम अपने जो लेबल्स होंगे उनकी जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उनको सेट करेंगे डेटा के साथ। डेटा कहाँ से आएगा? जो भी हमने वेब एपीआई से डेटा फैच किया है उसके थ्रू। तो यहाँ पे सबसे पहले आ गए टोटल कन्फर्म केसेस, और इसी तरीके से माई लेबल टू डॉट टेक्स्ट, यहाँ पे लिखेंगे कोविड डॉट, यहाँ पे हम लिखेंगे न्यू टोटल डेथ, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। आप अपने अकॉर्डिंगली जो वेरिएबल आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं वो करवा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अभी के लिए जो 3 है वैल्यूज़ वही जो है वो यूज़ की हैं। तो यहाँ पे फिर से करेंगे कोविड डॉट यहाँ पे न्यू डेथ्स। चलिए 3 बहुत हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से आपने कोड जो है वो कंप्लीट करना है। तो आप चाहें तो मैं फिर से एक बार आपको दिखा देता हूँ कोड। पहले आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके इसकी कोडिंग जो है वो नोट डाउन कीजिए, और उसके बाद में आपने यहाँ पे जो ग्लोबल लिखा हुआ है ये बेसिकली वेब एपीआई में भी मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लोबल। तो उसी जो भी कीवर्ड यहाँ पे यूज़ किए होंगे सेम कीवर्ड आपने कोडिंग के अंदर जो है वो यूज़ करने हैं। तो अब आप चाहें तो यहाँ पे पहले वीडियो को पॉज करके इसकी कोडिंग नोट डाउन कीजिए। अब आप यहाँ से लेके यहाँ तक कोडिंग इसकी नोट डाउन कीजिए वीडियो को पॉज करके, और अब आप यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो कोडिंग है वो नोट डाउन कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं इस पुरानी ऐप को यहाँ पे बंद करता हूँ और नई ऐप को बिल्ड एंड रन करके देखते हैं किस तरीके से ये वर्क करती है। हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी बिल्कुल रेडी है यहाँ पे। तो मैं इसको एक बार रन करता हूँ और देखते हैं किस तरीके से आउटपुट जो है वो ऐप की निकल के आती है। तो ऐप विदाउट एनी एरर जो है वो यहाँ पे बिल्ड उसका जो है वो सक्सीड हो चुका है। अब हम देखते हैं क्या आउटपुट यहाँ पे जो है वो निकल के आती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी डेटा जो है वो अभी तक डिस्प्ले नहीं हुआ, क्योंकि हमने जो डिस्प्ले स्टेटस वाला मेथड था यहाँ पे जो हमने सेपरेटली क्रिएट किया था इसको हमने कॉल ही नहीं किया कहीं पे। तो इसको व्यू डिड लोड के अंदर हमने कॉल करना है, ताकि जैसे ही आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो व्यू डिड लोड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा, और उसके बाद आपका जो डिस्प्ले स्टेटस है ये भी एग्जीक्यूट होगा, और आपका डेटा जो है वो असेस होने के बाद वेब एपीआई से वो डिस्प्ले हो जाएगा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के अंदर। तो मैं इसको एक बार फिर से रन करता हूँ और अब देखते हैं किस तरीके से ऐप की जो आउटपुट है वो निकल के आती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ। तो मैं फिर से ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को सही कर देता हूँ यहाँ पे। इसकी जो विड्थ है वो हम इंक्रीज़ कर देते हैं ताकि डेटा प्रॉपरली जो है वो डिस्प्ले हो पाए। चलिए इस तरीके से, और इन तीनों को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे इसको अपडेट कर देता हूँ, और इन तीनों को हॉरिजेंटली सेंटर में अलाइन कर देते हैं, और फिर से इसको मैं रन करता हूँ और देखते हैं अब आउटपुट किस तरीके से जो है वो निकल के आती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब मेरे पास जो डेटा है वो प्रॉपरली यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। आप चाहें तो इसको मैं अलाइन कर सकता हूँ यहाँ पे। अब दोबारा से इसको मैंने लेफ़्ट अलाइन कर दिया, और अब देखते हैं किस तरीके से जो है वो निकल के आती है आउटपुट। अब आप देख सकते हैं वेब एपीआई से हमारा जो डेटा है वो प्रॉपरली असेस हो चुका है, और इस तरीके से आउटपुट जो है वो डेटा की निकल के आई है। तो आप इस एग्जांपल को एक बार प्रैक्टिस करके देखिए ताकि आपको पता चल पाए कि कैसे हमने वेब एपीआई से डेटा लेना है और उसको असेस करना है इस एप्लीकेशन के अंदर। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, अगर आपको आज की एग्जांपल के बारे में नॉलेज मिल चुकी है कि कैसे आपने वेब एपीआई को यूज़ करके डेटा को असेस करना है और उसे डिस्प्ले करवाना है एप्लीकेशन के अंदर, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आप इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही हम कोई नई वीडियो इस चैनल के ऊपर अपलोड करें तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो उसी टाइम पे आपके पास जो है वो पहुंच जाए।
तो चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ। तब के लिए बाय बाय।